आज हम फ्यूमरोल धुआंरे के बारे में अध्ययन करेंगे। धुआंरे लैटिन भाषा के फ्यूमरोल शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब ऐसे छिद्र से होता है जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। और दूर से देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो धुआं ही धुआं निकल रहा है। इसी कारण से इन्हें धूम्र छिद्र अथवा धुआंरे कहते हैं। धुआंरे का सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी उद्गार से लावा, राख, विखंडित पदार्थ आदि निकलना बंद हो जाता है तो कभी कभी अवकाश के बाद या लगातार गर्म वाष्प तथा गर्म गैसें निकलती रहती हैं। ज्वालामुखी के उद्गार के बाद मैग्मा के ठंडा होने तथा सिकुड़ने से गर्म गैस तथा वाष्प का निर्माण होता है, जो ऊपर की तरफ एक संकरी नली से होकर धरातल पर प्रकट होता है। धुआंरे ज्वालामुखी की सक्रियता के अंतिम लक्षण भी माने जा सकते हैं। इसका विस्तृत क्षेत्र अलास्का में कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग मील क्षेत्र में पाया जाता है। इस क्षेत्र में धुआंरे अत्यधिक मात्रा में एक घाटी में समूह में पाए जाते हैं। इस धुआंरे की घाटी को 10 सहस्त्र धूम्र घाटी कहते हैं। ए वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स। 10 सहस्त्र धूम्र घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पर घाटी की निम्न तली से बहुत अधिक मात्रा में धुआंरे प्रकट होते हैं। धुआंरे निश्चित दरार के सहारे पाए जाते हैं। वे छिद्र जिनसे होकर वाष्प तथा गैस का विसर्जन होता है आकार में छोटे छोटे होते हैं। साधारण तौर पर 10 फीट चौड़े धूम्र छिद्र पाए जाते हैं। दस सहस्त्र धूम्र घाटी में जो है धुआंरे निश्चित दरार के सहारे पाए जाते हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर धुआंरे की स्थिति दरार या फटन के जो भी दरार होती है उसके सहारे न होकर ज्वालामुखी क्रेटर पर होती है। धुआंरे द्वारा निकलने वाले वाष्प का तापमान गैसर एवं गर्म जल स्रोत की अपेक्षा बहुत अधिक होता है और गैस एवं वाष्प का ये तापमान 645 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। गैस तथा वाष्प के अधिक तापमान का आभास इस बात से भी हो जाता है कि जब ये गैस तथा वाष्प बाहर निकलती हैं तो अदृश्य होती हैं, लेकिन अगर इसमें लकड़ी की पतली सहतीरें डाली जाएं तो ये शीघ्र प्रज्वलित हो जाती हैं। सभी धुआंरे से निकले पदार्थों या गैसों में वाष्प का प्रतिशत अधिक होता है। धुआंरे के साथ अन्य गैसों का भी विसर्जन होता है, जिसमें महत्वपूर्ण है कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नाइट्रोजन तथा कुछ ऑक्सीजन एवं अमोनिया। वाष्प तथा गैस के साथ साथ कुछ खनिज पदार्थ भी धुआंरे के साथ निकलते हैं। इनमें प्रमुखता गंधक की होती है और जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है, ऐसे जो धुआंरे होते हैं उन्हें गंधकीय धुआंरे अथवा सोल फतारा कहते हैं। इसी तरह का सोल फतारा
इटली के नेपल्स नगर के पास एक सोलफतारा नाम गंधकीय धुआंरा है, जिसमें सदैव गंधकीय धुआं निकलता है। इस आधार पर ऐसे धुआंरे जिनसे गंधक का धुआं निकलता है सोलफतारा कहे जाते हैं। क्या है? इटली के नेपल्स नगर के पास एक सोलफतारा नामक गंधकीय धुआंरा है, जिससे हमेशा गंधकीय धुआं निकला करता है। इस आधार पर ऐसे धुआंरे जिनमें गंधक का धुआं निकलता है सोलफतारा कहे जाते हैं। और विश्व के प्रमुख धुआंरों में अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी, इसी प्रकार से अन्य जो है न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में व्हाइट टापू का धुआंरा आदि जो हैं वो हम बता सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। धुआंरे की वाष्प तथा गैस की उत्पत्ति के विषय में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है और तथा तप्त मैग्मा से निकलने वाली वाष्प एवं गैस की बहुतायत होती है। इसके प्रमाण में बताया जाता है कि इनकी सक्रियता में ऋतुवत परिवर्तन नहीं पाया जाता है। इसके होते हुए भी धुआंरे की वाष्प में धरातलीय जल का कुछ भाग अवश्य रहता है। धुआंरे अत्यंत मनमोहक दृश्यावली उपस्थित करते हैं। इसके साथ ही साथ इनका आर्थिक उपयोग भी होता है। इनसे निकले पदार्थों में से महत्वपूर्ण गंधक तथा बोरिक एसिड प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार गर्म वाष्प तथा गैसों को गहरे गड्ढों में एकत्रित करके विद्युत उत्पन्न करके उसका प्रयोग आर्थिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। इटली के टस्कनी प्रांत में इस विधि से बिजली प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग आसपास के नगर नेपल्स, फ्लोरेंस में प्रकाश तथा शक्ति के लिए किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में धुआंरे द्वारा बिजली उत्पन्न की जाती है। 600 फीट गहरे गड्ढे से बिजली उत्पन्न की जाती है। जब गैस एवं वाष्प अत्यधिक तीव्रता से प्रकट होती हैं तो उनसे सीधी बिजली पैदा की जाती है। उसमें गड्ढे की आवश्यकता नहीं होती है। ये था अपने फ्यूमेरोल या धुआंरे।